नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहका तदाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया दरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायण नारायण आज नवम स्कंद ईशान कथा है। ईश्वर के ईश्वर के जो अनुगत है उनकी कथा का नाम है ईशानु कथा। अब आप देखिए एक एक जो पात्र है, चरित्र है, सब में कोई ना कोई विशेषता है और भगवान से जुड़े हुए हैं। यहाँ 13 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है और 11 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन हुआ है। सूर्य वंश में रामचंद्र प्रकट होंगे और चंद्र वंश में श्री कृष्णचंद्र प्रकट होंगे। अब तो आपको कल सुनाया कि भगीरथ जी ने गंगा का अवतरण करने के लिए बड़ी भारी तपश्चर्या की, अपने पितरों का उद्धार किया और गंगा जी का, कपिल जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आगे की कथा कहते हैं कि उनका पुत्र था श्रुत, उनका बेटा हुआ नाभ, और नाभ से पिंड, ये नाभ के पुत्र हुए अयुतायुत। इस प्रकार से इनके वंश परंपरा में आगे जाके सौदास नाम के राजा हुए। ये राजा सौदास शिकार खेलने गए, एक राक्षस मिल गया, उसको मार दिया। अब राक्षस का जो भाई था वो बैर लेने के लिए अपने भाई का रसोइया का रूप बना के आए और उस समय सौदास जी ने वशिष्ठ जी महाराज को भोजन के लिए बुलाया था और उसमें उसको उन्होंने कुछ न खाने की चीज परोस दी। अब तो वशिष्ठ जी क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। बाद में वशिष्ठ जी को मालूम पड़ा कि इनकी गलती नहीं है, ये तो रसोईया ने गड़बड़ी की है। तब 12 साल का श्राप दे दिया, 12 साल तक तुम राक्षस रहोगे। अब तो सौदास जी को भी क्रोध आ गया, अरे मेरे बेकसूर मैं हूँ और आपने उनको श्राप दे दिया, मैं भी आपको श्राप दे दूंगा। हाथ में पानी लिया श्राप देने के लिए, तब उनकी पत्नी जो थी मदयंती, उन्होंने रोक दिया कि महात्मा को श्राप नहीं देना चाहिए। अब तो कहाँ पानी डाले, सब जीवमय है, दिशा आकाश सब कुछ। तो उन्होंने कहा, अपने चरणों पे उन्होंने पानी डाल दिया, तब से उनका चरण काले पड़ गए, तब से उनका नाम हो गया कल्मषपाद। अब आगे वर्णन है, ये राक्षस हो गए थे
अब तो एक दिन ब्राह्मण पति पत्नी दंपति आनंद से संभोग कर रहे थे। उस समय उन्होंने चाहा कि ब्राह्मण को मैं खा जाऊं, राक्षस से खाने की इच्छा थी। तो ब्राह्मणी ने रोक दिया कि हम लोग रति सुख में संलग्न है, मेरी तृप्ति हुई नहीं है, एक पुत्र की इच्छा है और मैं आपको जानती हूँ, तुम राक्षस नहीं राजा सौदास हो और धर्म में निपुण हो, ऐसा अधर्म का कर्म तुम्हें करना नहीं चाहिए। पर राक्षस जो बने थे इतना आवेश था और भूख वो ब्राह्मण को खा गए। अब तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि तुम्हें कभी पत्नी का सुख स्त्री सुख नहीं मिलेगा, जो स्त्री सुख के लिए जाओगे और स्त्री की मृत्यु हो जाएगी। 12 साल के बाद सौदास जी आए, उनकी पत्नी के पास गए और पत्नी जानती थी को श्राप लग गया है इसलिए आने नहीं दिया, तो उन्होंने एकांत में जीवन व्यतीत कर दिया। वशिष्ठ जी की कृपा से फिर मदयंती ने गर्भ धारण किया है और उनका जो बच्चा नहीं निकला तब पत्थर से पेट गर्भ फोड़ के निकाला, इसलिए नाम उसका हो गया अश्मक और उसका नाम हो गया आगे जाके नारी कवच। और आगे जाके ये क्षत्रियों के मूल हो गए। नारी कवच क्यों कहा कि जब परशुराम जी पूरी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तो स्त्री के कपड़े पहना के इनकी रक्षा कर दी थी, स्त्रियों ने उनकी रक्षा की थी और इनके ऋण में आगर मूलक हुए और मूलक के दशरथ हुए और दशरथ के एडविड के विश्वास और उसमें पुत्र हुए राजा खटवांग। देखो खटवांग की कथा बहुत बड़ी है। खटवांग युद्ध में उनको कोई जीत नहीं सकता था। कभी तो वो देवताओं की सहायता करने के लिए, इंद्र की सहायता करने के लिए स्वर्ग तक जाते थे। एक बार देवताओं ने पूछा महाराज आपकी क्या इच्छा है? उन्होंने कभी कोई देवता से कुछ मांगा नहीं। कहते थे कि देवता तो भोग परायण है, एक एक इंद्रियों के देवता है, सात्विक होने पर भी इनके प्रेरक प्रकाशक परमेश्वर को तो पहचानते नहीं है, स्वयं अज्ञानी है और ये भोगरत है, इसलिए इनसे हम क्या मांगे? ये तो छोटे मोटे हैं, हम कुछ मांगना होता तो हमारे विष्णु भगवान परमेश्वर से ही मांगेंगे। पर उन्होंने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है? अब तो खटवांग ने जब पूछा तो खटवांग ने कह दिया कि मेरी आयु कितनी बाकी है। अब उन्होंने कहा आपकी तो अभी एक कितनी बताया उन्होंने, केवल 2 घड़ी की आयु बाकी रही है। अभी 2 घड़ी की आयु सुन के देवताओं का लोक छोड़ के भारत लोक में आ गए, अपने राज्य में आ गए और सबको परित्याग करके अपने मन को भगवान में लगा के भगवत प्राप्ति हो गई। इसका अर्थ होता है कि जब यदरेव विरजेत तदरेव प्रव्रजेत, जब वैराग्य हो जाए, मन को सबसे हटा के भगवान में लगा देना चाहिए। उनको थोड़ा ही समय मिला पर उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। अभी खटवांग के पुत्र हुए दीर्घ बाबू और उनके परम यशस्वी पुत्र हुए रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ। देखो ये सब कथा इसलिए बताई कि जहाँ हमारे भगवान आने वाले उनका वंश को भी सुनना चाहिए। अब आप जानते हैं राजा दशरथ ने, भागवत में तो ऐसा है कि 3 अध्याय में रामायण की कथा है और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आपने ऋषि मुनियों से ये प्रसिद्ध रामायण सुन रखा है, सबको मालूम है, इसलिए मैं इसका विस्तार नहीं करूंगा। आजकल के हमारे कथावाचक 7 दिन की तो होती है भागवत और उसमें 3 दिन रामायण की कथा कहते रहते हैं, तो 320 अध्याय तो छूट जाएंगे 3 अध्याय की कथा करोगे तो ये यहाँ बात है कि उन्होंने कहा कि दशरथ जी के द्वारा भगवान हरि ही 4 रूप में प्रकट हो गए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अब तो आप जानते हैं एक बहुत बढ़िया श्लोक है भागवत में मंगलाचरण में, गोवर्धे त्यक्त राज्यो
व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षपाभ्यां वृजितपतुरुचो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्। इतना बढ़िया मंगलाचरण है, हमारा अखंड जी महाराज को बहुत प्रिय था ये श्लोक। वो कहते एक श्लोक में पूरी रामायण बता दे। जो विद्वान होता है वो पूरे शास्त्र का अर्थ एक श्लोक में बता दे, और एक श्लोक का अर्थ करने के लिए पूरा शास्त्र बता सकता है। इसलिए यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, शंकराचार्य ने कहा कि अर्धश्लोकेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्र जगन विद्या ब्रह्म जीवो ब्रह्म बना पड़ा। जो कोटि कोटि शास्त्र में कहा है मैं आधे श्लोक में बताऊंगा। अर्धश्लोकेन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी। क्या बताओ महाराज? ब्रह्म सत्य जगन विद्या जीवो ब्रह्मैव न अपर। इस प्रकार से यहाँ उन्होंने श्लोक क्या है कि भगवान श्री रामचंद्र ने अपने पिता राजा दशरथ की बात को सत्य करने के लिए राज छोड़ दिया, वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल, रामचंद्र के चरण कमल इतने सुंदर थे कि जिनके हाथ कमल जैसे हैं ऐसी जानकी जी उनका चरण कमल का पाद सम्मान करते डरती थी कहीं छिल ना जाए, इतने चरण कमल उनके कोमल थे। वे भी जब वन के लिए चलते थक जाते तब हनुमान जी और लखनलाल उनके चरण की सेवा करके थकावट दूर करते थे। शूर्पणखा के नाक कान काटकर विरुद्ध कर दिया। उनके कारण उन्हें अपनी प्रियतमा जानकी जी का वियोग सहन करना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोध करके भौहें तन गई, और जिन्हें देखकर समुद्र भी भयभीत हो गया। इनके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा। लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों का जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वो कौशलेंद्र हमारी रक्षा करे। कौशलेंद्रो अवंतान्नः। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र कौशलेंद्र हमारी रक्षा करे। अब यहाँ से रामायण का संक्षिप्त रामायण है ना वर्णन करते हैं कि भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने मारीच इत्यादि राक्षस को मार डाला। ये सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। जनकपुरी में स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों सभा में भगवान शंकर का वो भयंकर धनुष रखा हुआ था, इतना भारी था 300 वीर बड़ी कठिनाई से उठा के स्वयंवर सभा में ला सकते थे। भगवान राम ने धनुष्य को बात ही बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ाकर बीच में खींच लिया, और जैसे कोई बच्चा गन्ने को तोड़ दे ऐसे तोड़ दिया, खेलते खेलते ही तोड़ दिया। अब एक हमारे रामायणी कथाकार बहुत मजाक करते हैं कि जो राजा धनुष्य तोड़ने आता था वो अपने इष्ट देवता को प्रार्थना करे कि मेरे से धनुष्य टूटे। तो हजारों राजा वहां बैठे थे, सब प्रार्थना करे भगवान को, अपने देवता को कि महाराज इससे न टूटे। तो सब संकल्प के विरोधी हो गए। एक कहे मेरे से टूटे और सब लोग क्या कहे इनसे न टूटे, तो किसी से टूटता नहीं था। अब तो रामचंद्र जी को जब विश्वामित्र ने इशारा किया वो तो उठ गए और जानते थे सब संकल्प का विरोध करेंगे। कब उठे, कब धनुष्य लिया, कब तोड़ दिया किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। सब रह गए ठारे के ठारे। इस प्रकार